गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं विनायक कयर और आप सभी का स्वागत है आईएएस इंस्टीट्यूट में। ओके, अ वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल। सो टुडेज लेक्चर इज अ बेसिक lecture, that is demo lecture for bookkeeping and accountancy, and I will be teaching you bookkeeping and accountancy. Moving ahead, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप सभी ने जो है अपनी लाइफ का एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है, दैट इज पासिंग स्टैंडर्ड 10। और दूसरा जो माइलस्टोन है अब जो हमको अचीव करना है, दैट इज स्टैंडर्ड 12, and I will definitely help you in achieving that. Now, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई सिंसियरली रिक्वेस्ट कि आप सभी जो है हेडफोन्स यूज करिए ताकि आपको अच्छी क्वालिटी में साउंड सुनने को हो और क्लैरिटी के साथ समझ में आए मैं क्या सिखाने की कोशिश करूंगा। माई मेन मोटो हियर इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स अगर जो क्लियर होंगे तो आपको सब कुछ आएगा। सर अकाउंट्स में भी कॉन्सेप्ट, सर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में कॉन्सेप्ट, जी हाँ, इट इज कम्प्लीटली कॉन्सेप्चुअल। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है कि क्या चीज़ क्या मेंशन कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे करना है, तो आपको कोई टेंशन लेने, विदाउट प्रैक्टिसिंग ऑल्सो, बहुत घुस के प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो भी आप एग्जाम अच्छे से पास हो सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फॉर द डे। आज के टॉपिक के लिए मैंने 4-5 कॉन्सेप्ट सिलेक्ट किए जो हम सीखेंगे इस वीडियो में। ओके, नाउ मैंने यहाँ पे फिर हेरा फेरी के कैरेक्टर्स लिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझा सकूं। वी ऑल आर अवेयर with the movie फिर हेरा फेरी, it is one of our favorite movies. Okay, so now let's get started. अब हम लोग यहाँ पे मिस्टर बाबू राव को रखते हैं। ओके, एंड मिस्टर बाबू राव जो है ही इज अ प्लाईवुड सेलर, PLYWOOD। वो क्या बेच रहा है? प्लाईवुड बेचता है, एंड ही इज सेलिंग इट फ्रॉम बोरीवली टू अंधेरी। अभी अंधेरी का जो भी शॉर्टकट है मुझे पता नहीं, देख लेना। अब यहाँ पे ये सेल कर रहा है, ही इज अ होलसेलर एज वेल एज रिटेलर। 3-4 रिटेल शॉप्स है और एक बड़ा सा होलसेलर है जो शॉप्स में भी माल उसका जाता है। नाउ ही इज वेरी फेमस फॉर हिज प्रोडक्ट क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का माल बेचता है। ओके, नाउ ही परचेसेस, देखो परचेस और सेल होता है। नाउ ही परचेसेस प्रोडक्ट फ्रॉम कबीरा। ओके, एंड वो मान लो फॉर इंस्टेंस परचेस करता है ₹20 लाख का माल। फॉर व्हाट? कैश। ठीक है, किसके लिए? कैश के लिए। मतलब वो उधर पैसा देता है और माल आ जाता है। सिमिलरली ऐसा दूसरा ट्रांजैक्शंस भी उसका होते रहता है। ही सेल्स गुड्स टू फॉर मिस्टर कचरा सेठ। ओके, और वो उसको मान लो, यहाँ पे लिख देता हूँ, कचरा सेठ को ₹10 लाख का माल कैश के लिए बेचता है। किसके लिए? कैश के लिए। ओके, नाउ दिस इज व्हाट इज के ऑन द स्पॉट माल भी लिया और दूसरी जगह बेच भी दिया, यहाँ पे कैश दे भी दिया, यहाँ से कैश ले भी लिया। नाउ दिस इज ए नॉर्मल ट्रांजैक्शन। ये हम रोजमर्रा में करते हैं। हम सब्जी वाले के पास जाते हैं, पैसे देते, माल खरीद लेते, दुकान में जाते, पैसे देते, माल खरीद लेते। ओके, नाउ मिस्टर बाबू राव को है जो है अपना बिजनेस एक्सपांड करना है। उनको जाना है साउथ बॉम्बे में। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत पैसा है। नाउ फॉर दैट ही अप्लाइज टू अ बैंक फॉर लोन। ओके, कौन से बैंक को लगाता है? तो भैया हम लोग यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल लेते हैं, HDFC बैंक के पास वो अप्लाई करता है कि मुझको क्या दे दो भैया? लोन दे दो। ये यहाँ पे नहीं लिखते, प्रिसाइज होगा क्या यहाँ पे लिखे। ओके, HDFC बैंक के पास क्या लेता है? वो लोन के लिए अप्लाई करता है कि बाबा मेरे को लोन दो। नाउ ये काम चालू होता है, तब तक उसका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज करते रहते हैं। तब नानजी भाई जो है कचरा सेठ को मिलता है। नानजी भाई अब जो एक बड़े बिल्डर बन चुके हैं और उन्होंने उनकी नई बिल्डिंग बनाई। बिल्डिंग में ही वांट्स टू इंस्टॉल डोर्स और उसके लिए उनको चाहिए अच्छा प्लाईवुड। तो कचरा सेठ को बोलते हैं, कचरा सेठ यू हैव A1 क्वालिटी का प्रोडक्ट एंड आई वांट द सेम क्वालिटी टू बी इंस्टॉल्ड। मतलब मेरी दुकान, मेरी बिल्डिंग के हर घर में यही दरवाजा लगना चाहिए। सो व्हाट ही डज, ही रिक्वेस्ट कचरा सेठ के मुझे भी ये माल ला के दो। सो कचरा सेठ नानजी भाई को क्या बोलते हैं? नानजी भाई हम लोग जो है बाबूराव को मिलते हैं, मैं उससे ही माल खरीदता हूँ और आप उससे बात कर लो एंड ही विल गिव यू गुड डिस्काउंट ऑल्सो। नानजी भाई इज हैप्पी एंड दे मीट बाबूराव एंड उनकी डील होती है और कचरा सेठ के साथ डील है करके बाबूराव उसको डिस्काउंट तो देता ही है, बट साथ में एक और चीज देता है। ओके, नाउ नानजी भाई उसको बोलता है कि मुझे चाहिए ₹50 लाख का प्लाईवुड, बट उसके पास अभी पैसे नहीं है, उसके जो फंड्स है अटक चुके हैं।
सो ही वॉन्ट्स टू बाय इट ऑन क्रेडिट, मतलब उसको जो है उसको उधारी पे लेना है। क्या? उधारी। ना उधारी पे लेने के लिए बाबूराव तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कचरा सेठ को जानता है और कचरा सेठ उसको बोलता है यार आप टेंशन मत लो, आई नो दिस पर्सन, यू डोंट हैव टू वरी, ये आपका पैसा पे कर देंगे और डेफिनेटली ही इतना बड़ा बिल्डर है, घर बिकेगा तो पैसा दे देगा। सो एक छोटा सा मोटा सा में से हम लोग बोलते हैं कि एक डाउन पेमेंट कर दिया कि सर ने उनको बोलो 5 लाख रुपए दे दिए, 5 नहीं बोल सकते, इतना बड़ा डील है तो सिर्फ 10 लाख रुपीज दे दिया और 40 लाख का क्या हो गया? क्रेडिट, उधारी। इस बीच में बाबूराव को माल बेचना है इसको, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको माल प्रोक्योर करना पड़ेगा, मतलब उसको माल लेके आना पड़ेगा। तो वो जाता है शहर के उसके एक रेगुलर बायर के पास, मतलब जिसके पास सिर्फ वो माल खरीदता है। ओके, नाउ इन दिस केस ही इज द बायर, और वो जाता है हम सबके फेवरेट तिवारी सेठ के पास। तोतला जो बोलता है पिक्चर में, दे मतलब 40 लाख रुपए दे। नाउ तिवारी सेठ इज अ वेरी बिग पर्सन और वो जो है गुड्स क्रेडिट पे भी बेचते हैं और कैश पे भी, बट बाबूराव के साथ उनका रिलेशन है और रेगुलर बेसिस पे बाबूराव जो उनसे परचेज करता है, सो ही सेल्स टू हिम ऑन क्रेडिट। सो बाबूराव क्या करता है, यहाँ पे डील करता है और यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे जो है आप, मैं भी परचेज का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, परचेज करना है, आप मुझे जो है ₹50 लाख का माल दे दो। ओके, एंड व्हाट ऑन क्रेडिट, मेरे को उधारी पे ये माल दे दो। सो ऐसे ये दो जगह पे काम होता है। इस बीच बाबूराव को कॉल आता है एचडीएफसी बैंक, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हम आपको खुशखबरी देना चाहते हैं, आपका जो लोन है पास हो चुका है और आपको मिल जाएंगे आपके पैसे। और बाबूराव को लोन में उसको कितना रुपए चाहिए रहता है? से ₹5 करोड़ चाहिए रहता है और उसको 5 करोड़ मिल जाते हैं। सी, लोन क्यों चाहिए? बिजनेस चलाने के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी में पैसे चाहिए, कैश चाहिए, ताकि कहीं पे भी कभी भी खर्चा हो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और जैसे भी मैंने बोला कि ही वांट्स टू एक्सपांड हिज बिजनेस इन साउथ बॉम्बे, तो उसको पैसे लगेंगे। ऑल्दो ही इज अ बिग सेलर, बट क्या है कि पैसा बाहर से उठाएगा तो अच्छा पड़ता है ना। यहाँ पे ये पूरा स्टोरी आपने समझा, एंड आई विल टेक 2 मिनट्स का पॉज एंड पता है आप क्या बात कर रहे हो, ये सब तो हमको पता है। सी देखो, एक थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे कि क्रेडिट सिस्टम क्या होता है। कैश तो हम सब जानते हैं। देखो क्रेडिट में क्या होता है कि मान लो मैं एक होलसेलर हूँ, सॉरी एक जनरल स्टोर वाला हूँ, से हम लोग कोई भी एबीसी जनरल स्टोर्स का ओनर हूँ एंड आई एम ए सेलर, बराबर एक किराने की दुकान है, जनरल स्टोर है, मैं माल बेचता हूँ, खरीदता हूँ। अब मैंने मान लो पार्ले जी और हाइड एंड सीक एंड गुड डे ये बिस्किट्स ले लिए, से 3000 पैकेट्स फ्रॉम द होलसेलर। अब ये माल जब मेरे पास आता है तो मैं उसका पूरा पेमेंट नहीं करता, सिर्फ 40% उसको पेमेंट करता हूँ और मुझे से डिफरेंट एरिया से डिफरेंट, बट इन माय केस से वो मुझे 20 डेज का क्रेडिट पीरियड देता है। क्रेडिट पीरियड मतलब क्या? वो मुझे बोलता है कि भाई 20 दिन आपको देते हैं, 20 दिन में आप आपका माल बेच दो और बाद में पैसा कलेक्ट करके हमको हमारा पैसा पे कर दो। सो इन दिस वे मैं उनसे माल लेता हूँ 20 दिन में। ये फास्ट मूविंग बिस्किट्स तो रोज बिकते हैं, हम सब खाते, फटाफट सेल्स भी हो जाता है एंड आई मेक द पेमेंट टू हिम। नाउ दिस इज अ क्रेडिट सिस्टम बिजनेस। जरूरी नहीं है कि मैं उसको पार्ट पेमेंट करूं। ओके, हो सकता है पूरा का पूरा पैसा मैं बाद में दूं। ओके, इट डिपेंड्स फ्रॉम पार्टी टू पार्टी, पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस। ओके, सो दिस इज व्हाट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेस क्या होता है, क्योंकि हम सब भी से हमारा भी दुकान में अकाउंट या खाता चलता है। नाउ इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं, 10-25 सामान लेते हैं और उनको फाइनल बिल लिख के बोलते हैं कि ये अकाउंट में ऐड कर दो, या हम किधर फूड स्टॉल पे जाते हैं और खा लेते हैं, उसको बोलते हैं भैया कल दे देंगे। दैट इज उधारी, क्रेडिट दिया। ओके, आप क्रेडिट दे भी सकते हैं और आप क्रेडिट ले भी सकते हैं। एंड बिजनेस में दैट्स नॉर्मल थिंग कि आपको क्रेडिट पे बिजनेस करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज के लिए आप पैसा नहीं चुका सकते, आपको पैसा कलेक्ट भी तो करना है ना। नाउ लेट अस डिवाइड दिस होल पार्ट इनटू 2 पार्ट्स। ये पूरा जो मैंने लिखा है इसको हम 2 पार्ट में बांट देते हैं। ओके, नाउ क्या है सर, क्या पार्ट्स में बांटेंगे? देखो यहाँ पे परचेस लिखा गया है, सो मैं इस चीज को परचेस पार्ट में यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ पी, परचेस पार्ट, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। ओके, तो मैं इस पार्ट को नाम देता हूँ एस। ये भी क्या है, सेल है, सेल फॉर 10 lakhs, और ये सेल फॉर रुपीज या सेल फॉर रुपीज, दोनों इज फाइन। ओके,
अब यहाँ पे ये जो है सेल्स वाला पार्ट है, ये जो है परचेस वाला पार्ट है। अब जब मैं माल खरीदता हूँ दैट टाइम मुझे कुछ खर्चे होते हैं। सर क्या खर्चे होते हैं? से फॉर इंस्टेंस मुझे एक ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा, ठीक है, माल लाने के लिए प्लाईवुड है, हवा से तो आएगा नहीं, ट्रक में भरना पड़ेगा, ट्रक से उतारना पड़ेगा, बराबर है। उसके बाद मुझे कैरियज लगेगा। कैरियज क्या होता है सर? देखो कैरियज मतलब क्या, ट्रक में माल आ गया और माल जो ट्रक में भरा है उसको मेरे गोडाउन या मेरे ऑफिस या मेरे शॉप में लगाना है, उसको फिल आउट करना है, तो उसको कहते हैं कैरियज, और उसको मुझे पे करना पड़ता है। ओके, वही खर्चा सेल्स में भी होता है। नाउ सेल्स में मैं यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मुझे पास एक एक्सपेंस हो गया, से मेरे को सेल्स एजेंट का खर्चा है। किसका खर्चा है? सेल्स एजेंट। सर सेल्स एजेंट कौन है? देखो सेल्स एजेंट वो बंदा है जो आपका माल मार्केट पे जाके बेचेगा, दुकान दुकान पे जाएगा, बोलेगा भैया हमारा माल खरीदो, वी आर सेलिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब सेल एजेंट को क्या, तो देखो वो उसको कमीशन भी दे सकता है और उसको सैलरी भी दे सकता है। नाउ ये डिपेंड करता है शॉप टू शॉप और पर्सन टू पर्सन। सर और क्या एक्सपेंस हो सकते हैं? देखो बहुत सारे एक्सपेंसेस है, जैसे कि एडमिन एक्सपेंस हो गए, ठीक है। एडमिन एक्सपेंस में आपके बहुत सारे एक्सपेंस आ गए, जैसे कि आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडमिन सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सेल कर रहे हैं तो दैट विल बी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट। मैं एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर रहा हूँ। अब ये मुझे खर्चा होता है। सो सर इसमें क्या है, ये सब तो हमको भी पता है, आप क्या नया से करो। देखो ये नॉर्मल वे ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जिसमें परचेज किया जाता है, एक्सपेंस इनकर करते हैं, सेल किया जाता है, एक्सपेंस इनकर करते हैं। ये पूरा साल चलता है, जनवरी से लेके दिसंबर तक। ओके, एंड पूरे साल में ये अलग अलग ट्रांजैक्शन, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कबीरा कबीरा या कचरा सेठ नानजी भाई, नो, देयर आर एन नंबर ऑफ बायर्स एंड एन नंबर ऑफ सेलर्स। आपसे कौन रोज माल लेके जाएगा कौन नहीं, आपको भी पता नहीं है। सो दिस इज अ टाइप के बिजनेस ऐसे चलता है। ओके सर ये एचडीएफसी का क्या नाम? देखो एचडीएफसी ने इसको धंधा करने के लिए पैसे दिया। सर वो तो पहले से कर रहा था, हाँ, बट उसको धंधा बढ़ाने के लिए पैसा दिया। क्यों? क्योंकि वो कमा रहा है और बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक को भी उसमें कमाने मिलेगा, क्योंकि बैंक भी एक बिजनेस चला रही है। ओके, नाउ दिस इज होल हाउ बिजनेस वर्क्स। अब पूरे साल में जो है, पूरे साल में क्या होता है, पूरे साल में जब माल बेचा जाता है तो हमको क्या कमाने मिलेगा? इनकम। क्या कमाने मिलेगा? इनकम। और जब एक्सपेंस होता है, ठीक है, जैसे कि ये ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, तो क्या होता है हमको? एक्सपेंस, एक्सपेंजिज। क्या होता है? एक्सपेंसेस। और इस इनकम और एक्सपेंस को माइनस करते हैं तब हमको पता चलता है कि हम प्रॉफिट में है कि लॉस में है। कैसे पता चलता है? देखो कॉमन सेंस है, लॉजिक है, और हर इंसान को ये पता है कि अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो हमको क्या होगा? प्रॉफिट। क्या होगा? प्रॉफिट। ऑन अदर हैंड अगर हमारा एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, तो हमको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द टू कॉन्सेप्ट्स। ओके, कॉन्सेप्ट्स नहीं मतलब ये तो रियल लाइफ का पार्ट है कि भाई एंड ऑफ द डे आपको हो क्या रहा है, आप धंधा कर रहे हो, फायदे में हो कि नुकसान में हो, तो इससे पता चलता है। नाउ इससे हम क्या सीखे और क्या समझना है? सो आप 1 मिनट, आई गिव यू 1 मिनट, आप जितना लिखा है उसको कॉपी कर ले, एंड देन द मेन टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा कि इस पूरे स्टोरी से हमने क्या लर्न किया है। ओके, आई जस्ट गिव यू 1 मिनट, पॉज करिए वीडियो को एंड कॉपी इट डाउन। ओके गाइस, आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। नाउ इसको समझने के बाद मैं आपके सामने 3 सवाल रख रहा हूँ, जो हम इससे 3 सवाल रख रहा हूँ जो हमको क्लियर होने चाहिए इस इस लेक्चर के एंड में। सबसे पहला, ये क्या है? व्हाट इज इट? क्या है ये? व्हाई इज इट? क्यों है या क्यों करना है? ये 3 सवाल हम एट द एंड क्लियर करेंगे। एंड हाउ, क्या और कैसे करना है सर। ओके, डोंट गो डीप। ओके, अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम लर्न करेंगे, ओके, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट वुड बी
ट्रांजैक्शन। सर ट्रांजैक्शन क्या है? मेनी ऑफ यू माइट बी नो, बट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में ये कॉन्सेप्ट है। जब बाबू राव यहाँ से माल खरीदता है, उसको पैसा देता है, उससे माल लेता है, दैट इज अ ट्रांजैक्शन। जब बाबू राव इसको माल बेचता है, इससे पास पैसा लेता है, दैट इज अ ट्रांजैक्शन। इवन जब यहाँ पे वो उसको उधारी पे माल बेच रहा है, इवन फॉर सम पार्ट, दैट इज ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन। सिमिलरली यहाँ से उधारी पे माल खरीदता है, दैट इज ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन। कितना ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन। और एक ट्रांजैक्शन में आपको अलग से बता दूं कि इतना बड़ा डील हुआ है तो कचरा सेठ थोड़ी पैसा छोड़ेगा, तो कचरा सेठ को बाबू भाई को जो है, बाबू राव को जो है एक एक्स्ट्रा इनकम देना पड़ेगा। सर ये क्या है? देखो कचरा सेठ ने इतना बड़ा ऑर्डर बाबू राव को दिलाया, इसके लिए कचरा सेठ उससे क्या लेगा? कमीशन लेगा। कचरा सेठ इसको क्या बोलेगा? बाबू भाई आपको जो है इतना कमाना मिला, मेरा भी तो कुछ हक बनता है, मैं आपको कस्टमर ला के दूंगा, बट यू हैव टू गिव मी सम कमीशन। एंड बाबू राव अग्रीज ऑन इट। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन, जहां पे इसकी सर्विस के लिए बाबू राव उसको पैसे देगा। सिमिलरली आप दुकान पे जाते, मम्मी ने बोला जाओ भाई ब्रेड लेके आ जाओ, तो आप दुकान पे जाते, पैसा देते, ब्रेड ले लेते, दिस इज अ ट्रांजैक्शन। आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा, टाटा स्काई का रिचार्ज किया ना, दीज आर सर्विसेज। आपने पैसे भरे, आपको स्क्रीन पे देखने मिल रहा है पिक्चर, मूवीज एंड वेब सीरीज एंड वॉट एवर जो भी आपने खरीदा, मोबाइल का रिचार्ज किया, दैट इज अ सर्विस। सो दैट इज व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन, वेयर देयर इज अ डील, जहाँ पे कुछ आता है कुछ जाता है, समथिंग इज कमिंग इन, समथिंग इज गोइंग आउट। ओके, इट कैन बी गुड्स और सर्विसेज, कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज क्लियर व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में हमने आज जो दो पार्ट सीखे हैं, ओके, दो टाइप के ट्रांजैक्शन सीखे, ओके। सो दैट इज पहले नंबर 2 बोल सकता हूँ, उसको 1A बोलते हैं, नहीं 2 नहीं बोलते, उसको 1A बोलते हैं, ओके। क्या है वो? ए बोलते हैं। सबसे पहले कैश ट्रांजैक्शन, जिसमें कैश आता है माल जाता है, या कैश देते हैं और माल खरीदते हैं। और दूसरा जो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधारी पे हम डील करते हैं, ओके। नाउ दैट इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। अब सेकेंड हम कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे, सेकेंड और थर्ड मिला हुआ कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, बट बहुत सारे बच्चों को 12th में आने के बाद भी वो कॉन्सेप्ट्स पता नहीं होते। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है क्रेडिटर और दूसरा कॉन्सेप्ट है डेटर। सी मैंने टेक्स्ट बुक्स में से कॉन्सेप्ट्स उतारे, आई एम नॉट गोइंग प्रॉपर, बट ऐसे ही सीखना चाहिए तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश करता हूँ। अब देखो इस केस में मिस्टर तिवारी, ही इज अ क्रेडिटर। सर व्हाई ही इज अ क्रेडिटर? देखो मिस्टर तिवारी ने उधारी पे माल दिया, ओके, क्योंकि उसने उधारी पे माल दिया, क्रेडिट पे माल दिया। किस पे माल दिया? क्रेडिट पे माल दिया, दैट इज व्हाई ही इज अ क्रेडिटर। क्या है? क्रेडिटर, क्योंकि उसने जो है हमको क्रेडिट पे माल दिया, ओके। नाउ दैट इज व्हाट क्रेडिटर मीन्स, जो हमको माल उधारी पे देता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको माल का पैसा दे देंगे। नाउ सेकेंड कम्स नानजी भाई। नानजी भाई को हमने उधारी पे माल बेचा है, हमारा माल गया है, ओके। नाउ इस वर्ड का आप मीनिंग भी समझेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। डेप्ट, डेप्ट मीन्स एक महीने से समथिंग रिसीवेबल, कुछ मिलना चाहिए, समथिंग यू ओ, आपने किसी को कुछ दिया है जिसके सामने आपको कुछ मिलना चाहिए। एंड इन कॉमर्स मेजरली इट इज कैश, क्योंकि आपने उसको माल बेचा है। सो ही इज कॉल्ड अ डेटर, जहां से आपको मनी या मनीज वर्थ लेना बाकी है। मेजरली मनीज वर्थ लेना बाकी है, क्योंकि आपने उसको उधारी पे माल बेचा है, आपको उससे पैसा लेना है। सो इन द होल ईयर ऐसे सेल्स करेगा बाबू भाई, ऐसे सेल्स करेगा, ओके, और यहाँ से परचेज करेगा और इन सब से वसूली करेगा, और उन्होंने जिससे उधारी लिया है, उधार पे माल दिया है, उसको बेचेगा। सो आई होप क्रेडिटर इज क्लियर एंड डेटर इज क्लियर। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, जिससे माल उधारी पे खरीदा ही इज अ क्रेडिटर, जिसको माल उधारी पे बेचा ही इज अ डेटर, ओके। सो अभी तक हमारे कितने कॉन्सेप्ट्स हो गए? ट्रांजैक्शन बेसिक क्या होता है, कैश क्या होता है, कैश ट्रांजैक्शन क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ओके। सो इससे क्लियर हो गया। नाउ टू क्लियर एक लास्ट फाइनल ऐसा समझने के लिए, क्रेडिटर मतलब कौन? जो हमारे लिए सेलर है, जो हमको माल बेचता है, टू बी मोर क्लियर एंड मोर प्रिसाइज। और डेटर मतलब हमारे पास से जो बायर है, जो हमसे माल खरीदता है, ओके। सो ये दो चीज और क्लियर करेगी और आपको और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देगी। आई होप आप यहां तक मेरे साथ है, ओके। नाउ फोर्थ कॉन्सेप्ट, ओके, एंड फिफ्थ, दीज ये तो मतलब आपके बेसिक्स है, जिसके ऊपर आपका पूरा अकाउंट्स बेस करना है। हम लोग ये वर्ड यूज करेंगे पूरे टाइम,
बुक कीपिंग। ओके, क्या है सर बुक कीपिंग? और अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी, ऐसे तो अकाउंटेंसी ही कहा जाता है। ओके सॉरी, देखो बाबूराव ने ये डील की, उसने माल बेचा और माल खरीदा। इस केस में जब उसने कैश पे बेचा तो उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज हिसाब चुकता है। बट जब उसने तिवारी सेठ से माल लिया और उसने नानजी भाई को उधारी पे बेचा है, दोनों केस में, तो उसको याद रखने की जरूरत है। क्योंकि अगर तिवारी सेठ को टाइम पे पैसा नहीं दिया तो तिवारी सेठ उसके आदमी लोगों को भेज के क्या बोलेगा, दे मेरा 40 लाख, दे मेरा 40 लाख। ऐसी सीन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उस पर्सन ने आप पे भरोसा किया है। तो इसको सिस्टमैटिकली जो है रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स में, और मेंटेन किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को उसमें। हम जानते हैं ट्रांजैक्शन क्या है, मैंने अभी समझाया। सो जिस बुक में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस, क्योंकि जैन से फिर बिजनेस होगा, कब किसको पैसा देना है, कब किससे पैसा लेना है, ये सब चीज को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना जरूरी है, ताकि हमको हिसाब रहे कितना लेना है और कितना देना है। Now that is what is bookkeeping is all about. I'm not going into definition, but what does bookkeeping mean? एक सिस्टमैटिक किताब में आप लिख रहे कि क्या माल बेचा, क्या खरीदा, क्या एक्सपेंसेस हुआ, क्या इनकम अलग सोर्सेज से भी कमाने मिला। ओके, नाउ सर व्हाट इज अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग, ये क्या है? देखो सिंपल है, ये सब ट्रांजैक्शंस करने के बाद मुझे इनकम मिलता है और उसमें से एक्सपेंस माइनस होता है। ये जो पूरा कैलकुलेशन है यहाँ पे स्मॉल है, बट इन दिस ईयर आप समझेंगे कि कितने अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, कितने अलग अलग टाइप के इनकम के सोर्सेज भी हो सकते हैं। नाउ दैट इज व्हाट इज द मेन काम ऑफ अकाउंटिंग, कि साल के एंड में आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे हो, आप प्रॉफिट में हो कि आप लॉस में हो। ओके, सो हमने यहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट सीखे, और एक चिंधी सा कॉन्सेप्ट। ओके, ये तो सिर्फ फॉर द सेक बोलने के लिए, हम सब जानते हैं, बट अकाउंट्स में इसका मतलब क्या है। सो दैट इज द लास्ट कॉन्सेप्ट, सॉरी, नाउ दैट्स द लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर द डे, दैट इज हु इज अ लेंडर। लेंडर कौन है? लेंडर मतलब ये जिसने हमको पैसा दिया। ओके, सो यहाँ पे जो बैंक है दैट इज अ लेंडर, जिसने हमको धंधा करने को क्या दिया, रोकड़े हनुमान दादा, मतलब कि पैसा दे दिया। ओके, नाउ HDFC बैंक इज द lender here. We'll take a 30-second का pause and then we'll conclude the topic for the day. Okay, just take some time, understands और clear करे अपने mind को कि मैंने क्या कहा है। ओके, आई होप आपने ये कर लिया होगा। नाउ लेक्चर खत्म ही हो चुका है, बट ये 3 मेन क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे। व्हाट सर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या है? सो देखो, ये पूरा जो नेचर ऑफ बिजनेस है, ओके, उसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना है, दैट इज व्हाट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज। ओके, सेकंड, व्हाई सर ऐसा क्यों करना है? मैंने अभी समझाया कि कभी तिवारी सेठ को पैसा देना है, कब नानजी भाई से पैसा लेना है, क्या अलग अलग तरीके के एक्सपेंस हो रहे हैं मुझको, सॉरी ये, और क्या साल के अंत में मैं प्रॉफिट में हूं कि लॉस में हूं। सो दैट गिव्स द आंसर फॉर व्हाट एंड व्हाई। और हाउ, ये कैसे करना है? देखो ये तो हम, ये फर्स्ट लेक्चर है कॉमर्स के अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, वी आर गोइंग टू लर्न दिस ओनली, हाउ, कि ये कैसे किया जाता है, कैसे अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम है, या और कैसे एक्सपेंस को पे किया जाता है, ये सब हम इस लेक्चर में, सॉरी इस साल में पढ़ेंगे। सो दीज 3 क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया कि क्या है, क्यों है और कैसे करना है। ओके, सो आई होप आई वाज एबल टू क्लियर आउट ऑल द कॉन्सेप्ट्स। आई जस्ट वांट 2 मिनट्स फ्रॉम यू, 2 मिनट चाहिए। आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी एंड देन विल कंक्लूड फॉर द डे। सी, अकाउंट्स, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी इज इजी सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, ओ पढ़ो भाई पढ़ो पढ़ो 6 घंटा पढ़ो, 12 घंटा, नो। अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो आप फटाफट से कर सकते हो, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप आपके दोस्त को फोन करो, यार सर ने समझाया बट समझ में नहीं आ रहा, ये क्या है, अरे वो क्या है। सो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट कि आप लेक्चर में ध्यान दें। ओके, एंड जैसे नर्सरी जो है ABCD 1 2 3 4 हमने सीखा, एंड दैट फॉर्म द वेरी बेस फॉर स्टैंडर्ड 1 टू स्टैंडर्ड 10, जिसको आप अभी पास किए हो। दीज 4 सब्जेक्ट जिसके मैं नाम ले रहा हूँ अभी,
ओके, दीज 4 सब्जेक्ट्स कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ओसीएम या आगे आपको कॉमर्स नाम आएगा, और एसपी इफ यू टेक एसपी अदर देन मैथ्स। ये 4 सब्जेक्ट जो है दीज आर वेरी न्यू टॉपिक्स, ये सब नया है, आपने इसके बारे में कभी नहीं जाना, आपने इसके बारे में कभी नहीं समझा, सिवाय कि आप आईसीएसई बोर्ड में कॉमर्स से हो या आईजीसीएसई बोर्ड में कॉमर्स से हो या सीबीएसई बोर्ड में कॉमर्स से हो। ओके, अगर आप नॉर्मल पढ़े हो तो आपको इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पता। सो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट कि आप पहले 4 महीने को ध्यान दें, बिकॉज सी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के 3 मेन पार्ट है, मैं अभी आपको बता दूं। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट्स, जो फर्स्ट 2 चैप्टर में आएंगे, देन इज जर्नल करके एक चैप्टर, एंड देन इज लेजर। ये 3 टॉपिक अगर आपने कर लिया, घसाट कर लिया एंड एकदम क्लियर कर लिया, एंड आई अश्योर यू क्वालिटी स्टडिंग, और आप एकदम अच्छे से समझ पाएंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो आपको आने वाले टाइम में यू डोंट हैव टू वरी वेदर इट इज प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक सीए, सीएमए, सीएस और इवन एमबीए, ये सब आप फटाफट कर पाएंगे क्योंकि आपका बेसिक्स इजी है। ऐसा नहीं कि हाँ ये 11 में पढ़ लिया तो आप एमबीए पास कर सकते हो, सर नो मैन, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है। बट उस टाइम पे जब आप वहां उस लेवल पे पढ़ रहे, तो अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आप नीचे गिरेंगे नहीं। दैट्स इट फॉर द डे। आई गिव द वीडियो ऑन फॉर 2 मिनट्स, कॉपी डाउन जो मैंने लिखा है, एंड लास्ट बार आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो रहेंगे। ओके, that's it for the day. Thank you and hope to see you in my next video. Bye guys.